सुशांत सिंह राजपूत के केस में एनआईए आने के बाद अचानक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है और कातिलों को पकड़ लिया है। सुशांत सिंह राजपूत के केस अप्रोक्सीमेट सॉल्व है, बस आपके पास पहुंचने के लिए न्यूज मीडिया तैयार है, लेकिन कोर्ट की परमिशन आते ही एनआईए के एक्सपोज होते ही आपको पता चल जाएगा। आप बोलोगे मुझे कैसे पता? मुझे सबसे पहले पता चलने वाला है, वो एनआईए हो, सीबीआई हो, न्यूज चैनल हो, बीजेपी वाले हो या कहीं से भी हो, क्योंकि हर जगह आपको सुशांत सिंह राजपूत के केस में मैं ही दिखता हूँ। सीबीआई ऑफिस के सामने हूँ या बीजेपी के सामने हो, वो आपने खुद देखा है, मुझे इसके बारे में बताना नहीं है, लेकिन आपको तो न्यूज चाहिए, मैं आपको न्यूज बता रहा हूं। एनआईए ने क्या किया सुशांत सिंह राजपूत के केस में आने के बाद? सीबीआई क्यों काम नहीं कर रही थी, इस केस में भी खुलासा हो गया कि क्यों सीबीआई फेल हो रही थी, सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्यों डिले कर रही थी, क्योंकि एनआईए आनी थी। क्योंकि आपको एक बात बता दूं, मुंबई पुलिस या कोई भी लोकल पुलिस जब फेल होती है तो सीबीआई की एंट्री होती है, डायरेक्ट सीबीआई की एंट्री किसी केस में नहीं होती है। अगर पैसे के मामले में मारधारी करनी है तो ईडी की भी एंट्री तब होती है जब इनकम टैक्स फेल होते हैं या मुंबई पुलिस या कोई भी चीज फेल होती है, तब जाके सीबीआई और ईडी की ये नेशनल एजेंसी आती है। सबसे पहले लोकल के पास जाना पड़ता है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन से मामला हो तो सीबीआई के बाद एनआईए और ये चीज आती है, लेकिन उसमें प्रूफ करना पड़ता है कि ये नेशनल एजेंसी से रिलेटेड मामला है। तो मैंने कई बार कहा था कि सुशांत ने कोरोना के बारे में पोस्ट क्यों नहीं किया, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि इस बारे में बात करें मेरे अलावा। लेकिन इसके बाद में अब एनआईए आने के बाद आपको क्या लगता है, ये नॉर्मल बॉलीवुड का मामला है या पॉलिटिकल मामला है? मैंने कहा था कोरोना का बहुत बड़ा मामला है, इसी वजह से एनआईए आई है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की डायरीज उनके पास गई है। क्या है पूरा मामला बताता हूं। एनआईए ने किन किन लोगों को पकड़ा, इसमें से कौन सा नेता है ये भी बताने वाला हूं, और कौन से बॉलीवुड के स्टार्स है बड़े बड़े जिन्होंने क्या क्या किया सुशांत के साथ, सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, हर बार की तरह, आप मानो ना मानो मैं तो रिक्वेस्ट करता रहूंगा, हाथ जोड़ के प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। बताता हूं, एनआईए कोरोना के पोस्ट के ना पोस्ट किया सुशांत सिंह राजपूत ने, इस वजह से बहुत सारी डायरीज में उसने चीजें लिखी है, लेकिन गवर्नमेंट जो है हमारी सबसे पहले किसी भी मुद्दे को ना अपना फायदा चूस लेती है और उसके बाद इंसाफ देना न देना वो उनकी बात है। लेकिन उस डायरीज में कई सारे नाम थे, उस डायरीज में सचिन वाजे इन सब के भी नाम थे, जो सरकार काम कर रही है, एक एक करके अंदर डाल रही है। अनिल देशमुख अभी भी बाहर नहीं निकला है, परमवीर सिंह को क्लीन चिट जरूर दी है, लेकिन वो गवाह बनने के बाद दी है। तो वो डायरीज में ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो एनआईए के पास गई और एनआईए इस केस में आ गई, और एनआईए ने किस किस लोगों को पकड़ा है। ये मामला हुआ था कोरोना के आने के बाद। आपको कई बार मैंने बताया कि क्यों पोस्ट नहीं किया सुशांत सिंह राजपूत ने, सारी दुनिया पोस्ट कर रही थी कोरोना के बारे में, जबकि वो एक ह्यूमन था और एक बहुत अच्छा ह्यूमन था और लोगों को उन लोगों को हेल्प करता था जहां उसको कोई लेना देना नहीं हो। जैसे नागालैंड जैसे 1,25,00,000 उसने दी है, जिसका नाम भी नहीं लिया मंत्री ने, लेकिन फिर भी ऐसा इंसान कोरोना के बारे में पोस्ट क्यों नहीं कर रहा है? उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन ने ये कहा है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट कर रहा था इस बारे में, और ये नेशनल एजेंसी से मामला है कि बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़े नेता इसमें करप्ट थे। और अब एनआईए ने मामला हाथ में लेने के बाद आपको बता दूं 44 लोगों को पकड़ा है, वो 10 अलग अलग स्टेट के हैं। जैसे कि सीबीआई के केस आने के बाद सीबीआई फरीदाबाद गई, हैदराबाद गई, कई अलग अलग जगह गई, वहां आनंदी धवन भी उनको मिली है, कई सारी चीजें बताई। अब आपको बताता हूं वो 10 स्टेट, जो 10 स्टेट है ऑफकोर्स इंडिया के ही है, उसमें महाराष्ट्र एक है, और वो 44 लोगों में से 4 लोग महाराष्ट्र के हैं, जिसमें से 3 बॉलीवुड का है और एक नेता है। आपको सारे नाम पता है, अब तो लोग खुलेआम नाम ले रहे हैं, लेकिन ये मामला राशिद पठान खान साहब के केस से रिलेटेड नहीं है, एनआईए से रिलेटेड है। इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, क्योंकि राशिद पठान खान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो कोर्ट के हिसाब से लड़ रहे हैं। लेकिन यहां एनआईए आने के बाद अब ये लोग कौन है, ये इस वीडियो में नहीं, लेकिन कुछ दिनों में ही मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन मेरे बताने के पहले शायद एनआईए एक्सपोज कर दे, और 24 के इलेक्शन की भी जरूरत नहीं है, शायद मुझे लगता है ये केस जनवरी में ही सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या बोलना है इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और कुछ भी ना कहने को हो तो जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत जरूर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, धन्यवाद। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।